हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई में सैलरी पेमेंट पे सख्त नियम लागू होने की खबर ने हाल ही में कई भारतीय प्रवासियों और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को राहत दी है, क्योंकि ये नियम समय पे वेतन ना देने वाली कंपनियों पे कार्रवाई की गारंटी देता है। ये नया सख्ती वाला दृष्टिकोण यूएई की सरकार द्वारा लेबर कानूनों को और मजबूत बनाने का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि WPS के माध्यम से लागू किया गया है। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिराइटेशन यानी कि MOHRE ने 2022 के मिनिस्ट्रियल रिजोल्यूशन नंबर 598 के तहत WPS को अनिवार्य बनाया था, लेकिन 2026 में इसके इन्फोर्समेंट को और सख्त कर दिया गया है ताकि कोई कंपनी भी कर्मचारियों का वेतन समय पे ना दे सके। इस नियम के तहत हर निजी क्षेत्र की कंपनी को अपने कर्मचारियों का वेतन ठीक नियत तारीख पे WPS के जरिए ट्रांसफर करना होता है, और अगर 15 दिन की ग्रेड पीरियड के बाद भी वेतन नहीं दिया जाता तो कंपनी पे भारी जुर्माना और काम परमिट ब्लॉक जैसी सख्ती कार्रवाई हो सकती है। ये बदलाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई में लाखों भारतीय कामगार हैं जो कंस्ट्रक्शन, सर्विस, होटल और अन्य सेक्टरों में काम करते हैं, और पहले कई बार शिकायतें आती थी कि कंपनियां आर्थिक दबाव में वेतन रोक लेती हैं या देरी करती हैं, लेकिन अब सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। WPS की शुरुआत 2009 में यूएई सेंट्रल बैंक और MOHRE के सहयोग से हुई थी, ताकि वेतन भुगतान में पारदर्शिता आए और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। पहले ये सिस्टम कुछ कंपनियों के लिए वैकल्पिक था, लेकिन अब ये हर MOHRE रजिस्टर्ड कंपनी के लिए अनिवार्य है। इसके तहत कंपनियों को WPS अप्रूव्ड बैंक या एक्सचेंज हाउस के जरिए कॉर्पोरेट अकाउंट खोलना पड़ता है। हर महीने सैलरी इंफॉर्मेशन फाइल यानी कि SIF सबमिट करना होता है, जिसमें कर्मचारी का डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वेतन, भत्ते, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। नया कर्मचारी ज्वाइन करने होने के 30 दिन के अंदर WPS में ऐड करना जरूरी है, और हर पेमेंट साइकिल में कम से कम 80% वेतन WPS के जरिए ट्रांसफर होना चाहिए। वेतन की नियत तारीख आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, लेकिन अगर नहीं लिखी तो हर महीने की पहली तारीख को अगले महीने का वेतन दिया माना जाता है। यानी अगर जनवरी का वेतन फरवरी की पहली तारीख को दे है तो 15 फरवरी तक अगर नहीं मिला तो कंपनी लेट मानी जाती है। इस नियम की सख्ती 2026 में और बढ़ गई है, क्योंकि फेडरल डिग्री लॉ नंबर 9 ऑफ 2024 के अमेंडमेंट के बाद वेतन संबंधी उल्लंघनों पर जुर्माना आहट 1 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है, और अगर कई कर्मचारी प्रभावित हों तो ये जुर्माना गुणा होकर 10 मिलियन आहट तक पहुंच सकता है। समय पे वेतन ना देने वाली कंपनियों पे कार्रवाई की प्रक्रिया अब बहुत तेज और पारदर्शी हो गई है। अगर वेतन 15 दिन से ज्यादा लेट होता है तो MOHRE कंपनी को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है, और लगातार देरी होने पे नया वर्क परमिट अप्लाई करने पे ब्लॉक पे लगा दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में 17 दिन का जिक्र है, लेकिन ऑफिशियल गाइडलाइन के मुताबिक 15 दिन के बाद डिफॉल्ट शुरू होता है। इसके अलावा WPS में गलत डेटा सबमिट करने पे प्रति कर्मचारी आहट 1 लाख का जुर्माना और लेट पेमेंट पे आहट 5,000 प्रति कर्मचारी तक का फाइन लग सकता है, जिसकी ऊपरी लिमिट आहट 50,000 तक है। लेकिन 2024 से 26 के नए नियमों में कुल मिला के लेबर लॉ उल्लंघन के आहट 1 लाख से 1 मिलियन तक का भारी जुर्माना है, जो पहले से कई गुना ज्यादा है। ये सख्ती इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि यूएई सरकार एमिराइटेशन को बढ़ावा दे रही है, और अमीराती कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 से न्यूनतम वेतन आहट 6,000 प्रति माह कर दिया गया है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयर्स को जून 2026 तक अपडेट करना था, वरना जुलाई से वर्क परमिट सस्पेंड हो जाएंगे। ये नियम विदेशी कर्मचारियों पे लागू होता है क्योंकि WPS सबके लिए एक समान सुरक्षा कवच है। आपको बता दें कि यूएई में ये नया सख्त नियम न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाता है। पहले कई छोटी मध्यम कंपनियां आर्थिक मंदी या क्लाइंट पेमेंट डिले के बहाने वेतन रोक लेती थी, लेकिन अब कानून साफ कहता है कि विंटर पेमेंट या फिर बिजनेस प्रेशर का कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। वेतन रोकना या घटाना बिना कर्मचारी की लिखित सहमति के अवैध है, और अगर कोई विवाद हो तो MOHRE डिस्प्यूट के दौरान 2 महीने तक का वेतन जारी रखने का आदेश दे सकता है। ये प्रावधान कर्मचारियों को बहुत मजबूती देता है, क्योंकि पहले वो कोर्ट या MOHRE कंप्लेन करने के दौरान बिना आय के फंस जाते थे। अब फाइनल सेटलमेंट जो है वो यानी कि जॉब छोड़ने पे 14 दिन के अंदर सारी बकाया वेतन, ग्रेचुटी, इंस्टीट्यूट लीव, ये जो है
सब क्लियर करना होता है। अगर कंपनी नहीं देती है तो कर्मचारी आसानी से कंप्लेन दर्ज करा सकता है और कंपनी पे ना सिर्फ जुर्माना बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय कर्मचारियों के लिए ये नियम खास तौर पे फायदेमंद है क्योंकि यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय एक्सपर्ट्स काम करते हैं और वो अक्सर रिमिट्स पे निर्भर करते हैं। समय पे वेतन ना मिलने से उनका परिवार भारत में आर्थिक संकट में पड़ जाता था, लेकिन अब WPS के जरिए पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और ट्रैकिंग आसान हो जाती है। MOHRE की वेबसाइट पे माई सैलरी कंप्लेन पोर्टल है जहां पे कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। कंप्लेन के बाद MOHRE कंपनी से जवाब मांगता है और अगर सही पाया तो तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। 2026 में अबू धाबी में जारी एक सर्कुलर ने और सख्ती दिखाई है जिसमें टाइमली वेज पेमेंट और वर्कर राइट्स पे फोकस किया गया है। इससे कंपनियां सतर्क हो गई हैं और कई ने अपने HR सिस्टम को WPS के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया है। इस नियम की पृष्ठभूमि में यूएई की अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट को देखें तो ये अमेरिटाइजेशन नीति का हिस्सा भी है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में अमीराती नागरिकों की भागीदारी बढ़े और उनके लिए न्यूनतम वेतन 6,000 अहेड करने से आकर्षक बढ़ेगा, लेकिन साथ ही विदेशी वर्कफोर्स की सुरक्षा भी जरूरी है क्योंकि बिना उनके यूएई का विकास रुक जाएगा। WPS में रियल टाइम ट्रैकिंग जोड़ी गई है जो 2025 से 26 में लागू हुई ताकि देरी तुरंत डिटेक्ट हो सके। पहले मैनुअल रिपोर्टिंग थी लेकिन अब इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग से हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखी जाती है। इससे कंपनी को फर्जी डेटा या आंशिक पेमेंट का रास्ता बंद हो गया है। अगर कोई कंपनी 80% से कम वेतन WPS से ट्रांसफर करती है तो भी उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों, कर्मचारियों के अधिकारियों की बात करें तो कानून साफ है। वेतन बेसिक जरूरतों को पूरा करने लायक होना चाहिए। कोई यूनिवर्सल मिनिमम वेज एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वेतन पूरा मिलना चाहिए और कोई अनऑथराइज्ड डिटेक्शन नहीं हो सकता। रमजान में वर्किंग आवर्स कम है और ओवर टाइम पे अलग से मिलता है। अगर कंपनी वेतन में कटौती या अनपेड लीव थोपने की कोशिश करे तो लिखित सहमति जरूरी है, वरना ये वैध होता है। आपको बता दें 2026 के अपडेट्स में लेबर क्लेम और स्टूडेंट्स ऑफ लिमिटेशन 2 साल तक कर दी गई है, यानी कर्मचारी 2 साल तक पुरानी बकाया वेतन की शिकायत कर सकता है। ये पुराने नियम से बेहतर है जहां समय सीमा कम थी। कंपनियों के लिए चुनौती ये है कि अब उन्हें पेरोल सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और कंप्लायंट बनाना होगा। छोटी कंपनियों को जो पहले कैश में पेमेंट करती थी अब नहीं कर सकते। WPS नॉन कंप्लायर्स पे ना सिर्फ फाइनल बल्कि रेपुटेशन डैमेज और बिजनेस ऑप्शंस रुकने का खतरा होता है। दोस्तों, कई कंपनियां अब थर्ड पार्टी HR सर्विस का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि WPS कंप्लायंस ऑटोमेटिक हो। इससे कुल मिलाकर यूएई का लेबर मार्केट ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित हो रहा है। विदेशी निवेशक भी भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वर्कफोर्स सर्टिफिकेशन बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब विस्तार से समझते हैं अगर आपका वेतन लेट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करें कि पेमेंट ड्यू डेट क्या है, फिर WPS स्टेटमेंट मांगे अगर कंपनी दे रही है। अगर 15 दिन की बात हो तो MOHRE ऐप या वेबसाइट पे माई सैलरी कंप्लेन दर्ज करें। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर, पासपोर्ट डिटेल और डिटेल सब कुछ भरना होगा। MOHRE 14 दिन में मीडिएशन करता है और अगर सॉल्व ना हो तो कोर्ट भेजता है। कोर्ट में WPS रिकॉर्ड सबूत होते हैं, इसलिए जीत आसान होती है। कई केस में कर्मचारी को ना सिर्फ बकाया बल्कि अतिरिक्त कंपेंसेशन भी मिलता है। कंपनियों को भी सलाह है कि वो पेरोल को समय पे प्रोसेस करें, SIF सही करें और कर्मचारियों को हर महीने पे स्लिप दें। WPS एजेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें। 2026 में अमीराती मिनिमम वेज के साथ अगर आपकी कंपनी में अमीराती कर्मचारी हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करना ना भूलें, वरना पूरा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। ये नियम लंबे समय में यूएई की इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा क्योंकि हैप्पीली वर्कफोर्स बेहतर परफॉर्म करती है। भारतीय समुदाय के लिए ये खास राहत है क्योंकि वो यूएई के डेवलपमेंट में अहम रोल निभाते हैं। अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं तो नियमों से अपडेट रहें और किसी समस्या में MOHRE या भारतीय काउंसलेट से संपर्क करें। सरकार का ये कदम साबित करता है कि यूएई वर्कर्स के लिए अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं और समय पे वेतन अब सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि कानूनी जरूरत बन गया है। इस सख्त नियम के पीछे यूएई की विजन 2031 और डाइवर्सिफाई इकोनॉमी भी है जहां स्किल्ड वर्कफोर्स को आकर्षित करना है। अगर कंपनियां वेतन में देरी करेंगी तो टैलेंट बाहर चला जाएगा, इसीलिए इन्फोर्समेंट सख्त है। WPS अब रियल टाइम डैशबोर्ड के साथ काम कर रहा है जहां MOHRE हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर करता है। इससे फ्रॉड या डिले की गुंजाइश खत्म हो गई है। कर्मचारी खुद अपने WPS स्टेटस चेक कर सकता है। कुल मिलाकर ये नियम जो है यूएई को और आधुनिक और जस्ट बनाता है। हम आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि पूरे लेबर इकोसिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कर्मचारियों को सशक्त बनाता है, कंपनियों को जिम्मेदार बनाता है और देश की प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। अगर आप यूएई में हैं तो इस नियम का पूरा फायदा उठाएं, नियमों का पालन सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।